वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडी शास्त्र। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स के बेस पे हम लोग 9 चैप्टर त्रिकोणमितीय समीकरण के बेस पे। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे देखे थे। अभी इसका सेकंड के एक लोडिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोग इसको देखे थे और फर्स्ट के बेसिस पे साइन थीटा इक्वल टू √3/2 के बेसिस पे देखे थे। अब इसको हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 के बेसिस पे देखेंगे, ठीक है, कि ये दोनों किसके अंतराल में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर करेंगे भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर लेते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 के बेसिस पे। कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 के बेसिस पे हमारे पास दिया गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइन के बेसिस पे जब हम लोग रेशियो के हिसाब से देखते हैं, साइन थीटा के बेस पे जब हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, रेशियो के हिसाब से देखते हैं। तो ये रेशियो किसके किसके बेसिस पे रहता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहता है, उस क्वेश्चन के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ठीक है, कि साइन थीटा किसके अकॉर्डिंग में रहता है और ये किसके बेसिस पे भी रहता है। तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। फिर कॉस थीटा के बेस पे था साइन थीटा कॉस थीटा, फिर टेन थीटा होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है, फिर कॉट थीटा होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा के बेसिस पे होता है। तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या रहेगा, कॉस थीटा के बेस पे क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर टेन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर कॉट थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर सेक थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर कोसेक थीटा के अकॉर्डिंग में भी जान सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है और सेक थीटा के बेस पे क्या होता है और कॉसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, फिर कॉस थीटा के बेस पे देखेंगे, फिर टेन थीटा के बेस पे देखेंगे, फिर कॉट थीटा के बेस पे देखेंगे, फिर सेक थीटा के बेस पे देखेंगे, फिर कॉसेक थीटा के बेस पे देखेंगे। क्लियर। तो साइन के अकॉर्डिंग में हम लोग जब क्लॉकवाइज चलते थे, हम लोग जब क्या चलते थे भाई, क्लॉकवाइज के माध्यम से जब हम लोग इस कंटेंट में चलते थे इस तरीके से हमारे पास ये आता था क्लॉकवाइज के माध्यम से। किसके माध्यम से आता था भाई, क्लॉकवाइज के माध्यम से आता था। ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड के बेसिस पे होता था। अब यहाँ पर लिखते थे हम लोग साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये कॉट थीटा और ये कोसेक थीटा, ये सेक थीटा, ये टेन थीटा होता था। क्लियर। तो क्लॉकवाइज के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते थे कि क्लॉकवाइज के माध्यम से हमारे पास ये आता था कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेसिस पे क्या होता है। तो साइन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, फिर कॉस थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, टेन थीटा के माध्यम से भी जान सकते हैं। तो एक को हम लोग साइन थीटा के बेसिस पे क्लियर कर सकते हैं, फिर कॉस थीटा के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, फिर कॉट थीटा के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, फिर कोसेक थीटा के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, फिर सेक थीटा के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, फिर टेन थीटा के माध्यम से कर सकते हैं। तो साइन का कोसेक के बेस पे होता है, कॉस का सेक के बेस पे होता है, टेन का कॉट के बेसिस पे होता है। तो साइन थीटा
कोसेक थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, सेक थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो साइन थीटा का कोसेक थीटा के बेस पे देख सकते हैं, और कॉस थीटा का सेक थीटा के बेस पे देख सकते हैं, टेन थीटा का कॉट थीटा के बेस पे देख सकते हैं, और कॉट थीटा का हम लोग देख सकते हैं आगे। क्लियर। तो साइन का अपोजिट कॉसेक के बेस पे होता है, और कॉस का सेक के बेस पे होता है, टेन का कॉट के बेस पे होता है। तो साइन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, फिर कॉस थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, फिर टेन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, फिर कॉट थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, फिर सेक थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, फिर कोसेक थीटा के माध्यम से भी जान सकते हैं कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेसिस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट आता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉस थीटा के एक रोडिंग में भी क्या क्या कंटेंट आता है। क्लियर। तो चलिए यहाँ से साइन थीटा कोसेक थीटा के बेस पे होता है, कॉस थीटा सेक थीटा के बेस पे होता है, टेन थीटा कॉट थीटा के बेस पे होता है। तो साइन थीटा कोसेक थीटा के बेस पे होता है, कॉस थीटा सेक थीटा के बेस पे होता है, टेन थीटा कॉट थीटा के बेस पे होता है। तो साइन का कोसेक के बेस पे देख सकते हैं, कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट के बेस पे देखेंगे कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या रहेगा, कॉस थीटा के बेस पे क्या रहेगा, टेन थीटा के बेस पे क्या आएगा, कॉट थीटा के बेस पे क्या आएगा, सेक थीटा के बेस पे क्या आएगा, और कोसेक थीटा के बेसिस पे भी क्या आएगा। तो साइन के माध्यम से जान सकते हैं भाई, कॉस के माध्यम से जान सकते हैं, टेन के माध्यम से जान सकते हैं, और कॉट के माध्यम से भी जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा, और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा, और ये दोनों किसके एक रोडिंग में भी रहेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेगा और किसके बेसिस पे भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है कि ये साइन थीटा के बेस पे होता है कि कॉस के बेसिस पे होता है कि टेन के बेसिस पे होता है कि कॉट थीटा के बेस पे होता है कि सेक थीटा के बेस पे होता है कि कोसेक थीटा के बेस होता है। क्योंकि साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं भाई, और कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर टेन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर कॉट थीटा के बेस पे जान सकते हैं, और सेक थीटा के बेस पे, और कोसेक थीटा के बेस पे। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो साइन थीटा के बेस पे भी जान सकते हैं, कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, टेन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, कॉट थीटा के बेस पे जान सकते हैं, सेक थीटा के बेस पे जान सकते हैं, और कोसेक थीटा के बेस पे भी जान सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे 1 बाय 1 करके कि साइन थीटा के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं, कॉस थीटा के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आते हैं। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हैं भाई। चलिए कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं। साइन थीटा के बेस पे हमारे पास रहता है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में साइन थीटा के बेस पे रहेगा। साइन थीटा के बेस पे देखेंगे हमारे पास क्या होता है, कॉस बटे कॉट, कॉस थीटा बटे होता है कॉट थीटा, कॉस बटे क्या होता है, कॉट थीटा। देखिए क्लॉकवाइज के माध्यम से हम लोग जब देखते हैं साइन थीटा के बेस पे, किसके बेस पे, साइन थीटा के बेस पे, तो कॉस बटे कॉट होता है। कॉस बटे क्या होता है भाई, कॉट होता है। क्लियर। तो यहाँ देख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा के माध्यम से भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेसिस पे भी रहेगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा होता है।
क्लियर। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा हो जाएगा, फिर कॉस थीटा के माध्यम से देखेंगे, फिर कॉट थीटा के माध्यम से देखेंगे, फिर कॉसेक थीटा के माध्यम से देखेंगे, फिर सेक थीटा के माध्यम से देखेंगे, फिर टेन थीटा के माध्यम से देखेंगे, फिर साइन थीटा के माध्यम से देखेंगे। तो साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, फिर कॉस थीटा के बेसिस पे क्या होता है, फिर कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, फिर कॉसेक थीटा के बेस पे क्या होता है, फिर सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, फिर टेन थीटा के बेस पे क्या होता है। तो इस कंटेंट के एक रीडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि साइन थीटा के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से एक रीडिंग में आता है और किसके किसके बेसिस पे आता है। दूसरा कंटेंट देखते हैं भाई, दूसरा हमारे पास कॉस थीटा के बेस पे हो जाएगा, दूसरा कॉस थीटा के बेस पे हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट बटे कोसेक, कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा। तीसरा देखते हैं भाई, साइन थीटा बराबर कॉस बटे कॉट थीटा हो गया और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। अब कोसेक थीटा बराबर देखते हैं, कोसेक थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर देखेंगे, मैं भूल जा रहा हूँ, यहाँ पर ही हो जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा के बटे सेक थीटा हो जाएगा। और चौथा देखते हैं, पहला साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस बटे कॉट थीटा हो जाएगा, फिर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास ये दोनों किसके किसके एक रीडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किसके एक रीडिंग में रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रीडिंग में भी रहेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे कॉट थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर होता है। तो यहाँ पर चौथा नंबर में देखते हैं, कोसेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा के बटे टेन थीटा होता है और पांचवा में सेक थीटा बराबर टेन थीटा के बटे साइन थीटा होता है और छठवां में होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा के बटे में कॉस थीटा होता है, क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग जान सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा और सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो पहला साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बटे टेन थीटा और पाँचवा में हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बटे साइन थीटा और छठवां में हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्लियर। तो पहला साइन थीटा के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि कॉस थीटा बटे कॉट थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा होता है, तीसरा कॉट थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा बटे सेक थीटा होता है और चौथा कोसेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा बटे टेन थीटा और पाँचवां होता है सेक थीटा बराबर होता है टेन थीटा बटे साइन थीटा और छठवां होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है
कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, और टेन थीटा के बेस पे भी क्या होता है। तो पहला साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर टेन थीटा के बेस पे। तो पहला साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और चौथा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बटे टेन थीटा, और पाँचवा हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बटे साइन थीटा, और छठवां हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा हो जाएगा, फिर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा हो जाएगा, फिर कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा हो जाएगा, फिर कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बटे टेन थीटा हो जाएगा, फिर सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, फिर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा होता है, और कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा के बटे सेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा के बटे टेन थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के अकॉर्डिंग में भी क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो चलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, और कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, और सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बटे टेन थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में आएगा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के
एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएगा। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे देख सकते हैं साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है और टेन थीटा के बेस पे क्या होता है। तो साइन थीटा के बेस पे कॉस बटे कॉट होता है, कॉस थीटा के बेस पे कॉट बटे कोसेक होता है, तो कॉट बराबर कोसेक बाय सेक होता है और कोसेक बराबर सेक बाय टेन होता है और सेक बराबर टेन बाय साइन होता है और टेन बराबर साइन बाय कॉस होता है। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा और सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट बटे कोसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो पहला साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट हो जाएगा, कॉस बराबर कॉट बटे कोसेक हो जाएगा, कॉट बराबर कोसेक बाय सेक हो जाएगा, कोसेक बराबर सेक बाय टेन हो जाएगा, सेक बराबर टेन बाय साइन हो जाएगा, टेन बराबर साइन बाय कॉस हो जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा कॉट बटे कोसेक थीटा होता है, कॉट थीटा कोसेक थीटा बाय सेक थीटा होता है और कोसेक थीटा सेक थीटा बाय टेन थीटा होता है और सेक थीटा टेन थीटा बाय साइन थीटा होता है और टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा के बेसिस पे भी हम लोग जान सकते हैं और कॉस थीटा के बेस पे भी जान सकते हैं, टेन थीटा के बेस पे भी जान सकते हैं, कॉट थीटा के बेस पे भी जान सकते हैं और कोसेक थीटा के बेस पे भी जान सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बटे टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा बटे साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो पहला साइन थीटा के बेस पे देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा हो जाएगा, फिर दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, फिर तीसरा कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, फिर चौथा कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बटे टेन थीटा, फिर पांचवा सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा बटे साइन थीटा, फिर छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा, फिर तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, फिर चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बाय टेन थीटा, पांचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो पहला साइन थीटा के बेसिस पे जान सकते हैं भाई, फिर दूसरा कॉस थीटा, फिर तीसरा कॉट थीटा, फिर चौथा कोसेक थीटा, फिर पांचवा सेक थीटा, फिर छठवां टेन थीटा। तो पहला साइन थीटा के बेस हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बटे टेन थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बटे साइन थीटा और छठवां टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो पहला साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बाय
कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बाय टेन थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, और छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो पहला साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, और छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा बेस हो जाएगा। तो एक को हम लोग क्लॉकवाइज के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये किसके एक रूटिंग में रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि क्लॉकवाइज के बेसिस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आते हैं। क्लियर। तो साइन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि यहाँ पर आपके पास साइन के बेसिस पे है, फिर कॉस के बेस पे है, फिर टेन के बेस पे साइन कॉस टेन कॉट और सेक और कोसेक के बेस पे है। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन के बेसिस पे है, फिर कॉस के बेस पे है, फिर टेन के बेस पे है, फिर कॉट के बेस पे है, फिर सेक के बेस पे है, फिर कोसेक के बेस पे भी है। क्लियर। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बटे टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाय टेन थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बाय साइन थीटा, और छठवा टेन थीटा बराबर साइन थीटा के बटे कॉस थीटा। क्लियर। तो पहला साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बाय टेन थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बाय साइन थीटा, और छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो पहला साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बाय टेन थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बाय साइन थीटा, छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, छठवा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, और कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, और सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा के बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, और पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, और छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बेस पे हो जाएगा। तो पहला साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं भाई जो कि कॉस थीटा बाय कॉट थीटा के बेस पे रहेगा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, और चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बाय टेन थीटा, और पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बाय साइन थीटा, और छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो पहला साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, और पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, और छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, और छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो पहला साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा होता है, दूसरा
कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा होता है। तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बाय सेक थीटा होता है। चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा होता है। पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बाय साइन थीटा होता है। छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। जब क्लॉकवाइज के माध्यम से आप लोग साइन का फाइंड आउट करेंगे, साइन थीटा के बेस पे कॉस थीटा बटे कॉट थीटा होता है। फिर कॉस थीटा के बेस पे कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा होता है। फिर कॉट थीटा के बेस पे कोसेक थीटा बटे सेक थीटा होता है। फिर कोसेक थीटा के बेस पे सेक थीटा बटे टेन थीटा होता है। फिर सेक थीटा के बेस पे टेन थीटा बटे साइन थीटा होता है। फिर टेन थीटा के बेस पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा। तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बाय सेक थीटा। और चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बाय टेन थीटा। पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बाय साइन थीटा। और छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेसिस पे क्या होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट बटे कोसेक थीटा, कॉट बराबर कोसेक बाय सेक थीटा। और कोसेक के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, सेक बाय टेन के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में है और किसके एक रोडिंग में भी हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा और कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा और कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा और सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो पहला साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा और तीसरा हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बाय सेक थीटा और चौथा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बाय टेन थीटा और पाँचवा हो जाएगा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बाय साइन थीटा और छठवां हो जाएगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो फर्स्ट कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय कॉट थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू कॉट बाय कोसेक थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बाय सेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाय टेन थीटा के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय कॉट थीटा और कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा और कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बाय सेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बाय टेन थीटा और सेक थीटा बराबर टेन थीटा बाय साइन थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा के माध्यम से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके एक रोडिंग में रहेगा। तो साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे क्या होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बाय सेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाय टेन थीटा और सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाय साइन थीटा और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बेस पे होता है। तो यहाँ से आप लोग इस फार्मूला के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि फार्मूला के बेसिस पे आपके पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे और ये फार्मूला के बेसिस पे कौन कौन से कंटेंट के एक रोडिंग में भी रहेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय कॉट थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा होता है, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बाय सेक थीटा होता है और चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बाय टेन थीटा होता है और पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बाय साइन थीटा होता है और छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। क्लियर। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा बराबर
सेक थीटा बटे टेन थीटा, और पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, और छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा होता है, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा होता है, चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा होता है, पाँचवा सेक थीटा इक्वल टू टैन थीटा बाय साइन थीटा होता है, छठवां टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो पहला साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट होता है, दूसरा कॉस बराबर कॉट बटे कोसेक होता है, तीसरा कॉट बराबर कोसेक बाय सेक होता है, चौथा कोसेक बराबर सेक बाय टेन होता है, पाँचवा सेक बराबर टेन बाय साइन होता है, छठवा टेन बराबर साइन बाय कॉस होता है। तो पहला साइन थीटा के बेस होता है कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के बटे कोसेक थीटा, और तीसरा होता है कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और चौथा होता है कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, और पाँचवा होता है सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, और छठवां नंबर होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो पहला साइन थीटा के बेस होता है कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, और पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, और छठवा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तो क्लॉकवाइज के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि साइन के बेसिस पे किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा, कॉस के बेसिस पे किसके अकॉर्डिंग में आएगा, टेन के बेसिस पे, कॉट के बेसिस पे, कोसेक के बेसिस पे और सेक के बेसिस पे। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाय टेन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाय साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बाय टेन थीटा, और सेक थीटा बराबर टेन थीटा बाय साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन के माध्यम से भी जान सकते हैं, कॉस के माध्यम से जान सकते हैं, कॉट के माध्यम से जान सकते हैं, कोसेक के माध्यम से जान सकते हैं, सेक के माध्यम से भी जान सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके अंतर्गत रहेंगे। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय कॉट थीटा होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बाय सेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाय टेन थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा। टेन थीटा के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। अब यहाँ पर भी होता है ये, इसका जीरो के बेस होता है जीरो, और 1/2 के बेस होता है 0, 1/2, 1/√2 होता है, और 1/2 √3/2 होता है, और ये 1 के बेस पे होता है। इस चीज़ को देखते हैं। तो साइन थीटा में 0, 1/2, 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है, फिर 1 होता है। कॉस थीटा के लिए करते हैं तो ये उल्टा होता है भाई, 1 होता है, फिर √3/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर 1/2 होता है, फिर 0 होता है। क्लियर। तो साइन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे कि 0, 1/2, 1/√2, साइन थीटा के लिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस थीटा के लिए 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं और कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं। तो एक साइन थीटा के बेस पे रहेगा, एक कॉस थीटा के बेस पे रहेगा, एक टेन थीटा के बेस पे रहेगा, एक कॉट थीटा के बेस पे रहेगा, एक सेक थीटा के बेस पे रहेगा, और एक कोसेक थीटा के बेसिस पे भी रहेगा। तो यहाँ से हम लोग जान सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है,
कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। पहला साइन थीटा के बेस पे कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो इस क्वेश्चन के अनुरूप में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा के बटे सेक थीटा, और चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा के बटे टेन थीटा, और पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, और छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा के बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा के बटे कोसेक थीटा, और तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा के बटे सेक थीटा, और चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा के बटे टेन थीटा, और पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा के बटे साइन थीटा, और छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा के बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का बेस पे होता है कॉस बटे कॉट के बेस पे, और कॉस का होता है कॉट बटे कोसेक के बेस पे, और कॉट का होता है कोसेक बाय सेक के बेस पे, और कोसेक का होता है सेक बाय टेन के बेस पे, और सेक का होता है टेन बाय साइन के बेस पे, और टेन का होता है साइन बाय कॉस के बेस पे। तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं कॉस थीटा बटे कॉट थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा होता है, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा होता है, चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बाय टेन थीटा होता है, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बाय साइन थीटा होता है, छठवा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो साइन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, और कॉस के बेसिस पे जान सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है, और सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है। क्योंकि साइन थीटा में 0 1/2 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, कॉस थीटा में 1 √3/2 1/√2 1/2 0 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अंतराल में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। अगर यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये साइन के बेसिस पे है, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक। जीरो, π/6, π/4, π/3, π/2 के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ये किसके किसके अंतराल में आएगा, साइन थीटा में 0 के बेसिस पे रहेगा, कि π/6 के बेसिस पे रहेगा, कि π/4 के बेसिस पे रहेगा, कि π/3 के बेसिस पे रहेगा, कि π/2 के बेसिस पे रहेगा। क्लियर। तो एक को हम लोग 0 के माध्यम से कर सकते हैं, एक को π/6 के माध्यम से कर सकते हैं, एक को π/4 के माध्यम से कर सकते हैं, एक π/3, एक π/2। क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में आएगा और किसके बेसिस पे भी आएगा। तो एक 0 के बेस पे है, एक आपके पास π/6 के बेस पे है, एक π/4 के बेस पे है, एक π/3 के बेसिस पे है, एक π/2 के बेस पे है। तो 0 के माध्यम से कर सकते हैं, π/6 के बेसिस पे कर सकते हैं, π/4 के बेस पे कर सकते हैं, π/3 के बेस पे कर सकते हैं, π/2 के माध्यम से कर सकते हैं। कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, और कोसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। तो 0 के बेसिस पे, π/6 के बेस पे, π/4 के बेसिस पे, π/3 के बेसिस पे, π/2 के बेसिस पे। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा
कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बाय टेन थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बाय साइन थीटा, और छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। जीरो के बेसिस पे क्या होता है, पाई बाई 6 के बेसिस पे क्या होता है, पाई बाई 4, पाई बाई 3 और पाई बाई 2 के माध्यम से। तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, कॉट थीटा के माध्यम से जान सकते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा के माध्यम से भी यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे क्या होता है, सेक के बेसिस पे क्या होता है, और कोसेक के बेसिस पे भी क्या होता है। तो साइन थीटा के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, कॉस थीटा के माध्यम से कर सकते हैं, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के रूप में भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेसिस में क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, और कोसेक थीटा के बेसिस पे क्या होता है। तो साइन थीटा के बेस पे हम लोग जान सकते हैं कि जीरो के बेसिस पे क्या रहेगा, पाई बाई 6 के बेस पे क्या रहेगा, पाई बाई 4 के बेसिस पे क्या रहेगा, पाई बाई 3 के बेसिस पे क्या रहेगा, और पाई बाई 2 के बेसिस पे क्या रहेगा। तो साइन थीटा के लिए जीरो के बेसिस पे जान सकते हैं, पाई बाई 6 के बेस पे जान सकते हैं, पाई बाई 4 के बेस पे जान सकते हैं, पाई बाई 3 के माध्यम से जान सकते हैं, पाई बाई 2 के बेसिस पे जान सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉट बटे कोसेक थीटा, और कॉट बराबर कोसेक बाय सेक थीटा, और कोसेक बराबर सेक बाय टेन थीटा। तो साइन थीटा में कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट बटे कोसेक थीटा, और तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर कॉस बटे कॉट, कॉस बराबर कॉट बटे कोसेक, कॉट बराबर कोसेक बाय सेक, और कोसेक बराबर सेक बाय टेन, और सेक बराबर टेन बाय साइन, छठवां टेन बराबर साइन बाई कॉस। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बाय टेन थीटा, और सेक थीटा के माध्यम से देख सकते हैं तो ये टेन थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा इक्वल हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा के बेस पे देख सकते हैं कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा हो जाएगा, और ये सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, और चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बाय टेन थीटा, और पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बाय साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाय कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा, तीसरा हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बाय सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बाय टेन थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बाय साइन थीटा, छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो पहला साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट, दूसरा कॉस बराबर कॉट बटे कोसेक, तीसरा कॉट बराबर कोसेक बाय सेक, चौथा कोसेक बराबर सेक बाय टेन, पाँचवा सेक बराबर टेन बाय साइन, छठवां टेन बराबर साइन बाय कॉस। तो पहला साइन थीटा का बेस हो सकता है कॉस बटे कॉट, दूसरा कॉस बराबर कॉट बटे कोसेक, तीसरा कॉट बराबर कोसेक बाय सेक, और चौथा कोसेक बराबर सेक बाय टेन, और पाँचवा सेक बराबर टेन बाय साइन के बेस पे रहेगा। अब यहाँ से ये मूवमेंट करेगा भाई, अब यहाँ से ये मूवमेंट करेगा, अभी तो ये चल रहा था,
अब यहाँ से मूवमेंट करेगा तो एंगल के बेसिस पे आपके पास ये मूवमेंट करते जाएगा। किसके बेसिस पे जाएगा? एंगल के बेसिस पे भी जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर साइन थीटा के बेस पे है आपके पास कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, छठवा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तो जीरो के बेस पे जान सकते हैं π/6, π/4, π/3, π/2। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा के बेस पे हमारे पास कंटेंट होता है, फिर कॉस थीटा के बेस पे होता है, फिर टेन थीटा के बेस पे होता है, फिर कॉट थीटा के बेस पे होता है, फिर सेक थीटा के बेस पे होता है, फिर कोसेक थीटा के बेस पे होता है। तो पहले जीरो के बेस पे देखेंगे, फिर π/6 जिसको 30 डिग्री बोला जाता है, फिर π/4 जिसको 45 बोला जाता है, फिर π/3 जिसको 60 बोला जाता है, फिर π/2 जिसको 90 बोला जाता है। तो साइन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। कॉस के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है और कॉस थीटा के बेसिस पे क्या होता है। तो साइन थीटा में जीरो के बेस होगा, फिर π/6, π/4, π/3, π/2। और कॉस थीटा के बेस पे देख सकते हैं कि टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के बेसिस में भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा। तो एक साइन थीटा के बेस पे रहेगा, एक कॉस थीटा के बेस पे रहेगा, एक कॉट थीटा के बेस पे रहेगा, एक कोसेक थीटा के बेस पे रहेगा, एक सेक थीटा के बेस पे रहेगा, एक टेन थीटा के बेस पे रहेगा। तो साइन थीटा के बेस पे कॉस बटे कॉट, कॉस बराबर कॉट बटे कोसेक रहेगा भाई। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेसिस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट होता है, कॉस बराबर कॉट बटे कोसेक होता है, कॉट बराबर कोसेक बाय सेक होता है, और कोसेक बराबर सेक बाय टेन होता है, और सेक बराबर टेन बाई साइन होता है, और टेन बराबर साइन बाय कॉस होता है। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, दूसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और ये सेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा हो जाएगा, और ये सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, और ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, और ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जीरो के बेस पे रहता है एक π/6, एक π/4, एक π/3, एक π/2 के बेसिस पे भी रहता है। तो 0 डिग्री के बेस पे देख सकते हैं, 30 डिग्री के बेस पे देख सकते हैं भाई। तो 0 के माध्यम से देख सकते हैं, 30 के माध्यम से देख सकते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 इनके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट आएगा। 0 के बेसिस पे भी हमारे पास क्या कंटेंट आएंगे, 0 डिग्री के बेस पे क्या आएगा, 30 डिग्री के बेस पे क्या आएगा, 45 के बेसिस पे क्या आएगा, 60 के बेसिस पे क्या आएगा, 90 के बेसिस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। इस कंटेंट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। क्लियर कि ये आप लोगों के पास कौन कौन से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर
क्लॉकवाइज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखें कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, और सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो साइन थीटा के बेस पे देख सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर देख सकते हैं कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और चौथा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बटे टेन थीटा, और पाँचवा हो जाएगा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, और छठवां हो जाएगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तो पहला साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और सेक कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक बटे साइन थीटा के बेस हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बेसिस पे भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, छठवा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो पहला साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, और छठवा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बेस पे रहेगा। एक को हम लोग जीरो के बेसिस पे कर सकते हैं, एक को हम लोग पाई बाई 6 के बेस पे कर सकते हैं, एक को हम लोग पाई बाई 4 के बेस पे कर सकते हैं, एक को हम लोग पाई बाई 3 के माध्यम से कर सकते हैं, एक को हम लोग पाई बाई 2 के बेसिस पे कर सकते हैं। क्लियर। तो साइन थीटा के बेस पे आपके पास कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा के बेस पे है कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, फिर कॉट थीटा बराबर है कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, फिर चौथा है कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, फिर पाँचवा है सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, फिर छठवा है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बेस पे रहेगा। अब वैल्यू को यहाँ पर रखते जाइएगा कि वैल्यू अभी मैं लिख रहा हूँ, इस वैल्यू के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को रखते जाइएगा। ठीक है। यहाँ पर आपके पास दिया है कॉस थीटा के बेस पे दिया है कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 के बेस पे। ठीक है। हमारे पास ये कंटेंट दिया गया है कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, मतलब ये धनात्मक मान है। ये क्या है? धनात्मक मान है भाई। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग 0 डिग्री के बेस पे देखेंगे, 30 डिग्री के बेस पे देखेंगे, 45 के बेस पे देखेंगे, और 60 डिग्री के बेसिस पे देखेंगे। तो साइन थीटा के बेस पे क्या होगा, फिर कॉस थीटा के बेस पे क्या होगा, फिर टेन थीटा के बेसिस पे क्या होगा, फिर कॉट थीटा के बेसिस पे क्या होगा। तो 0 डिग्री के बेस पे होता है, फिर 30 डिग्री के बेस पे होता है, फिर 45 के बेसिस पे होता है, फिर 60 के बेस पे होता है, फिर 90 के बेस पे होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा होता है, फिर कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा होता है, फिर कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बाय सेक थीटा होता है, फिर कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाय टेन थीटा होता है, फिर सेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा बाय साइन थीटा होता है, फिर टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस बटे कॉट, कॉस बराबर हो जाएगा कॉट बटे कोसेक, कॉट बराबर कोसेक बाय सेक, और कोसेक बराबर सेक बाय टेन, और सेक बराबर टेन बाय साइन, और टेन बराबर साइन बाय कॉस के माध्यम से हो जाएगा। तो एक को हम लोग 0 के माध्यम से कर सकते हैं, एक को पाई बाई 6, एक को पाई बाई 4, एक को पाई बाई 3, एक को पाई बाई 2 के बेसिस पे कर सकते हैं। तो 0 के माध्यम से हमारे पास आएगा, फिर पाई बाई 6 के बेसिस पे आएगा, फिर पाई बाई 4 के बेस पे आएगा, फिर पाई बाई 3 के बेस पे आएगा, फिर पाई बाई 2 के बेस पे आएगा। इसको तो क्लॉकवाइज के बेसिस पे कर रहे हैं, आप लोग एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पे भी करेंगे। क्लियर। यहाँ से कि ये किसके किसके अकॉर्डिंग में भी होते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे आ रहा है। ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ये किसके किसके अकॉर्डिंग में है। देखिए इस चीज़ को क्लियर। चलिए यहाँ से 0 के बेसिस पे होता है, 30 के बेसिस पे होता है, 45 के बेसिस पे होता है, 60 के बेसिस पे होता है, 90 के बेसिस पे होता है। क्लियर। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों
किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ साइन थीटा के बेस पे है, कॉस थीटा के बेस पे है, टेन थीटा के बेस पे है, कॉट थीटा के बेस पे है, सेक थीटा के बेस पे है और कोसेक थीटा के बेस पे है। तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर कॉस थीटा के बेस पे आएगा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। तो साइन थीटा के बेस पे देख सकते हैं कॉस बटे कॉट आ जाएगा, फिर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट बटे कोसेक आ जाएगा, फिर कॉट बराबर कोसेक बाय सेक आ जाएगा, फिर कोसेक बराबर सेक बाय टेन आ जाएगा, फिर सेक बराबर टेन बाय साइन आ जाएगा। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेसिस पे क्या होता है। तो एक को साइन थीटा के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, एक को कॉस थीटा के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा और छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तो 0 डिग्री के बेस पे जान सकते हैं π/6, π/4, π/3, π/2। तो 0 डिग्री, π/6, π/4, π/3, π/2 के माध्यम से। तो पहला 0 के माध्यम से, फिर π/6 के माध्यम से, फिर π/4 के माध्यम से, फिर π/3 के माध्यम से, फिर π/2 के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि 0 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 30 डिग्री के बेस पे क्या होता है, 45 के बेस पे क्या होता है, 60 के बेस पे क्या होता है और 90 के डिग्री के बेस पे क्या होता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री के बेस पे देख सकते हैं π/6 के माध्यम से जान सकते हैं, π/4 के माध्यम से जान सकते हैं, π/3 के माध्यम से जान सकते हैं, π/2 के बेसिस पे भी जान सकते हैं। क्लियर किए दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो 0 डिग्री के बेस पे होता है, एक 30 डिग्री के बेस पे होता है, एक 45 के बेस पे होता है, एक 60 डिग्री के बेस पे होता है, एक 90 डिग्री के बेस पे होता है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि 0 डिग्री के अंतराल में क्या आएगा, 30 डिग्री के अंतराल में क्या आएगा, 45 के बेसिस पे क्या आएगा, 60 के बेसिस पे क्या आएगा, 90 के बेसिस पे क्या आएगा। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर 0 के बेस पे होता है 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये होता है 1, ये होता है √3/2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2, ये होता है 0
अब यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये आप लोगों के पास क्या 0/1 बराबर 0 हो जाएगा। ये 1/√3 के माध्यम से होता है और ये 1 के माध्यम से होता है और ये √3 के माध्यम से होता है। ये आप लोगों का इन्फिनेटिव के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा और कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बाय सेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा और सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा के बेस पे 0, फिर π/6, π/4, π/3, π/2, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो कॉस थीटा बराबर 1 और π/6 √3/2, π/4 1/√2, π/3 1/2 और π/2 0। तो टेन थीटा के लिए 0, 1/√3, 1, √3 इन्फिनेटिव। तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं और टेन थीटा के बेसिस पे भी जान सकते हैं। साइन थीटा 0 डिग्री के बेस पे जान सकते हैं, π/2 के माध्यम से भी जान सकते हैं, π/6 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो साइन थीटा के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, फिर कॉस थीटा के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं और एक टेन थीटा के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, एक कॉट थीटा के बेसिस पे कर सकते हैं और ये सेक थीटा के बेसिस पे आ जाएगा। तो कॉट थीटा के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा इसका इन्फिनेटिव आ जाएगा, ये आपका √3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1/√3 आ जाएगा, ये आप लोगों का 0 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, साइन थीटा के बेस पे हमारे पास आ रहा है, फिर दूसरा कॉस थीटा के बेस पे है, फिर तीसरा टेन थीटा के बेस पे है, फिर चौथा कॉट थीटा के बेस पे है। तो एक को साइन थीटा के बेस पे देख सकते हैं, दूसरे को कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पाँचवा सेक थीटा, छठवां कोसेक थीटा। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो 0 डिग्री के बेस पे देख सकते हैं, 30 डिग्री के बेस पे देख सकते हैं, 45 के बेस पे देख सकते हैं, 60 डिग्री के बेस पे देख सकते हैं, 90 डिग्री के बेस पे देख सकते हैं। तो 0, 30, 45, 60 और 90। तो साइन थीटा 0 के बेस हो जाएगा π/6 1/2, π/4 1/√2, π/3 √3/2, π/2 1। कॉस थीटा के लिए उल्टा हो जाएगा 1 और 30 का वैल्यू √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2, 90 का 0। टेन थीटा के लिए 0 का 0, 30 का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3, 90 का इन्फिनेटिव। कॉट थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनेटिव, 30 डिग्री वैल्यू √3, 45 का 1, 60 का 1/√3, 90 का 0 के बेसिस पे हो जाएगा। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2, 90 का वैल्यू 1। कॉस थीटा के बेस पे हम लोग कर सकते हैं, कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1, 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, 90 डिग्री की वैल्यू 0। टेन थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 45 का वैल्यू 1, 60 का वैल्यू √3, 90 का वैल्यू इन्फिनेटिव। तो 0 डिग्री की साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वजह से 0, 30 डिग्री की वजह से 1/2, 45 के वजह से 1/√2, 60 डिग्री की वजह से √3/2, 90 डिग्री की वजह से 1। कॉस थीटा की वजह से 0 डिग्री का 1, 30 डिग्री का √3/2, 45 का 1/√2, 60 डिग्री का 1/2, 90 डिग्री का 0। टेन थीटा की वजह से 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का 1/√3, 45 का 1 और 60 का √3, 90 का इन्फिनेटिव। कॉट थीटा की वजह से 0 डिग्री का इन्फिनेटिव, 30 डिग्री का √3, 45 का 1, 60 डिग्री का 1/√3, 90 डिग्री का 0। तो यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं कि 0 के बेस पे 0 रहेगा, साइन थीटा के लिए 0 डिग्री की वजह से 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री का 1। कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री का 1, 30 डिग्री का √3/2, 45 का 1/√2, 60 डिग्री का 1/2, 90 का 0। टेन थीटा 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3, 90 का इन्फिनेटिव। कॉट थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनेटिव,
30 डिग्री की वैल्यू √3, 45 का 1, 60 का 1 बाय √3, 90 का 0। तो साइन थीटा के बेस पे हम लोग जान सकते हैं 0 के बेस पे 0 होता है, 30 के बेस पे 1/2 होता है, 45 के बेस पे 1/√2 होता है, 60 के बेस पे √3/2 होता है, 90 के बेस पे 1 होता है। कॉस थीटा में 0 का वैल्यू 1 होता है, 30 की वैल्यू √3/2 होता है, 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। और टेन थीटा के लिए 0 के बेस पे 0 होता है, 30 के बेस पे 1/√3, 45 के बेस पे 1, 60 के बेस पे √3, 90 के बेस पे इन्फिनिटी। कॉट थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी, 30 डिग्री की वैल्यू √3, 45 का 1, 60 का 1/√3, 90 का 0 के बेस हो जाएगा। तो साइन के माध्यम से जान सकते हैं, कॉस के माध्यम से जान सकते हैं, टेन के माध्यम से जान सकते हैं, कॉट के माध्यम से जान सकते हैं, सेक के माध्यम से जान सकते हैं, कॉसेक के माध्यम से जान सकते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है, साक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90। अब सेक थीटा का कर लेते हैं भाई। सेक थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं 1/1, तो 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ये इसका उल्टा होता है कोसेक, इन्फिनिटी 2 √2, 2/√3 तो 1, ये इसके बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो साइन थीटा के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि 0 के बेस पे क्या होता है, 30 के बेस पे क्या होता है, 45 के बेस पे क्या होता है। तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। तो 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सैक थीटा, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा के लिए 0 के बेस पे 0, 30 के बेस पे 1/2, 45 के बेस पे 1/√2, 60 के बेस पे √3/2, 90 के बेस पे 1। कॉस थीटा के बेस पे हम लोग देख सकते हैं 0 के बेस पे 1, 30 के बेस पे √3/2, 45 के बेस पे 1/√2, 60 के बेस पे 1/2, 90 के बेस पे 0। टेन के लिए 0 के बेस पे 0, 30 के बेस पे 1/√3, 45 के बेस पे 1, 60 के बेस पे √3, 90 के बेस पे इन्फिनिटी। कॉट थीटा 0 के बेस पे इन्फिनिटी, 30 के बेस पे √3, 45 के बेस पे 1, 60 के बेस पे 1/√3, 90 के बेस पे 0। सेक थीटा 0 के बेस पे 1, 30 के बेस पे 2/√3, 45 के बेस पे √2, 60 के बेस पे 2, 90 के बेस पे इन्फिनिटी। कोसेक थीटा 0 के बेस पे इन्फिनिटी, 30 के बेस पे 2 और 45 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो 0 के माध्यम से जान सकते हैं कि साइन थीटा 0 के बेसिस पे क्या होता है, 30 डिग्री के बेसिस पे क्या होता है, 45 के बेस पे क्या होता है, 60 के बेस पे क्या होता है, 90 के बेस पे क्या होता है। तो साइन थीटा 0 डिग्री के बेस से 0, 30 डिग्री के बेस से 1/2, 45 के बेस से 1/√2, 60 डिग्री के बेस पे √3/2, 90 के बेस पे 1। कॉस थीटा 0 डिग्री के बेस से 1, 30 डिग्री के बेस पे √3/2, 45 के बेस से 1/√2, 60 डिग्री के बेस से 1/2, 90 डिग्री के बेस से 0। टेन थीटा 0 डिग्री के बेस से 0, 30 डिग्री के बेस से 1/√3, 45 के बेस से 1, 60 के बेस पे √3, 90 के बेस पे इन्फिनिटी। कॉट थीटा 0 के बेस पे इन्फिनिटी, 30 के बेस पे √3, 45 के बेस से 1, 60 के बेस से 1/√3, 90 के बेस पे 0। सेक थीटा के लिए 0 के बेस से 1, 30 के बेस पे 2/√3, 45 के बेस पे √2, 60 के बेस पे 2, 90 के बेस पे इन्फिनिटी। और 0 के बेस पे कोसेक थीटा के लिए 0 के बेस पे इन्फिनिटी, 30 के बेस पे 2, 45 के बेस पे √2, 60 के बेस पे 2/√3, 90 के बेस पे 1। तो साइन थीटा के बेस पे होता है एक कॉस थीटा, एक टेन थीटा, एक कॉट थीटा, एक सेक थीटा, एक कोसेक थीटा। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री।
तो साइन थीटा के लिए 0 के बेस पे 0, 30 के बेस पे 1/2, 45 के बेस पे 1/√2, 60 के बेस पे √3/2, 90 के बेस पे 1। तो साइन थीटा में 0 के बेस पे 0, 30 के बेस पे 1/2, 45 के बेस पे 1/√2, 60 के बेस पे √3/2, 90 के बेस पे 1। कॉस थीटा के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये 0 के बेसिस पे क्या होता है, 30 के बेसिस पे भी क्या होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। साइन थीटा के लिए 0 के बेस पे 0, 30 के बेस पे 1/2, 45 के बेस पे 1/√2, 60 के बेस पे √3/2, 90 के बेस पे 1। कॉस थीटा के लिए 0 के बेस पे 1, 30 के बेस पे √3/2, 45 के बेस पे 1/√2, 60 के बेस पे 1/√2, 90 के बेस पे 0, टेन थीटा 0 के बेस पे 0, 30 के बेस पे 1/√3, 45 के बेस पे 1, 60 के बेस पे √3, 90 के बेस पे इन्फिनेटिव। कॉट थीटा के लिए 0 डिग्री के बेस पे इन्फिनेटिव, 30 के बेस पे √3, 45 के बेस पे 1, 60 के बेस पे 1/√3, 90 के बेस पे 0। सेक थीटा के लिए 0 के बेस पे 1, 30 के बेस पे 2/√3, 45 के बेस पे √2, 60 के बेस पे 2, 90 के बेस पे इन्फिनेटिव। कोसेक थीटा के लिए 0 के बेस पे इन्फिनेटिव, 30 के बेस पे 2, 45 के बेस पे √2, 60 के बेस पे 2/√3, 90 के बेस से 1 के बेस पे रहेगा। तो इसको तो क्लॉकवाइज के बेसिस पे देखे थे। अब एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से देखते हैं भाई। अब हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पे देखते हैं। तो क्लॉकवाइज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे। अब यहाँ से हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पे देखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पे भी आपके पास क्या क्या कंटेंट आता है। तो एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से भी देख लेते हैं भाई। क्लॉकवाइज के माध्यम से तो देखे थे, अब एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पे भी आपके पास क्या क्या कंटेंट आता है और ये कंटेंट किसके कोडिंग में भी रहता है। तो साइन थीटा के बेस पे होता है कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा बटे टेन थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है टेन थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर कॉस बटे कॉट, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, और छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, और पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, और ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पे हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा होता है, फिर कॉस थीटा बराबर कॉट बटे कोसेक होता है, फिर कॉट बराबर कोसेक बाय सेक होता है, फिर कोसेक बराबर सेक बाय टेन होता है, फिर सेक बराबर टेन बाय साइन होता है, फिर टेन बराबर साइन बाय कॉस होता है। फिर एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पे देखते हैं, क्योंकि साइन के बेस पे देख लिए थे, ये तो हमारे पास क्लॉकवाइज के बेसिस पे था। ये किसके बेस पे था, क्लॉकवाइज के बेसिस पे था। अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पे हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई कि इसका एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पे हमारे पास ये किसके विपरीत होता है और किसके एकोर्डिंग में होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट होता है, कॉस बराबर कॉट बटे कोसेक, कॉट बराबर कोसेक बाय सेक, और कोसेक बराबर सेक बाय टेन, और सेक बराबर टेन बाय साइन, टेन बराबर साइन बाय कॉस। तो साइन बराबर हो जाएगा कॉस बाय कॉट, कॉस बराबर कॉट बाय कोसेक, कॉट बराबर कोसेक बाय सेक, और कोसेक बराबर सेक बाय टेन, और सेक बराबर टेन बाय साइन, और टेन बराबर साइन बाय कॉस के माध्यम से हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और चौथा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बटे टेन थीटा, और पाँचवा सेक थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बटे साइन थीटा, छठवां टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे
कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा बराबर कॉट बटे कॉसेक थीटा के माध्यम से हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट बटे कॉसेक थीटा और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक बटे टेन थीटा और सेक थीटा बराबर हो जाएगा टेन बटे साइन थीटा। तो चलिए यहाँ से आप एंटी क्लॉकवाइज के बेस पे देखते हैं। तो साइन थीटा के बेस पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पे देखते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा के बेस पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा के बेस पे हो जाएगा टेन थीटा के बटे में क्या हो जाएगा सेक थीटा, उल्टा चल रहे हैं अब। दूसरा हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा के बेस पे देख रहे हैं तो टेन थीटा बटे सेक थीटा हो गया। अब टेन थीटा के बेस पे देखेंगे भाई, टेन थीटा के बेस पे हो जाएगा सेक बटे कोसेक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को चाह रहे हैं, इसके बेस पे चल रहे हैं भाई हम लोग एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पे चल रहे हैं। हम लोग किसके बेसिस पे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पे। तो एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पे क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बटे सेक थीटा होता है और टेन थीटा बराबर होता है सेक थीटा बटे कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बटे सेक थीटा और टेन थीटा बराबर होता है सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बटे सेक थीटा और दूसरा टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटे सेक थीटा और टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। और तीसरा है सेक थीटा, तीसरा है हम लोग उल्टा चल रहे हैं भाई। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा के बटे में हो जाएगा कॉट थीटा, इसको उल्टा लिखना है। और चौथा में क्या हो जाएगा, देखिए सेक के बाद कौन है कोसेक है तो कोसेक थीटा लिख लीजिए। देखिए कोसेक थीटा के बेस पे आपके क्या हो जाएगा ऊपर वाला कॉट के बटे क्या हो जाएगा कॉस। तो यहाँ पर इसको लिखिए कोसेक का सेक का लिख लिया, अब कोसेक का हो जाएगा कॉट बटे कॉस, कॉट थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर, हम लोग ऐसा घूमे थे अब हम लोग ऐसा घूम रहे हैं। क्लियर, तो इसमें एक में धनात्मक इसमें होता है और एक में ऋणात्मक। तो धनात्मक एक में ऋणात्मक के बेस पे देखते हैं। और पाँचवा नंबर हो जाएगा, अब किसके बेस हो जाएगा कोसेक हो गया, अब सेक के बेस पे कोसेक हो गया, अब कॉट के बेस पे हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉट बराबर क्या हो जाएगा भाई कॉस थीटा के बटे में हो जाएगा साइन थीटा। और लास्ट नंबर छठवां नंबर किसके बेस पे रहेगा, कॉट हो गया तो कॉस के बेस पे रहेगा। तो ये कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा के बटे टेन थीटा के बेसिस पे जाएगा। देखिए ये आपके 6 तरीके से बना था, ये आपका 6 तरीके से बना था, ये आपका 6 तरीके से, दोनों अलग अलग के बेसिस पे। तो यहाँ पर हम लोग देखे थे कि साइन थीटा के बेस पे कॉस थीटा बटे कॉट थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा होता है, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा होता है और चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा होता है, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा होता है और छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। एंटी क्लॉकवाइज साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कोसेक थीटा के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ पर सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा है और कोसेक थीटा बराबर कॉट बटे कॉस है और कॉट बराबर कॉस बटे साइन है और कॉस बराबर साइन बटे टेन है। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया वैल्यू है, ठीक है, तो चूँकि यहाँ पर चूँकि यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 का मान धनात्मक है। चूँकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा के लिए 1/2 के बेसिस पे देखते हैं, तो चूँकि यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 का मान क्या है धनात्मक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो दिया है कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 1/2,
या यहाँ पर धनात्मक है भाई। तो यहाँ पर हम लोग क्लॉकवाइज के बेसिस पे देखे थे कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू कॉट बटे कोसेक थीटा, और कॉट थीटा बराबर कोसेक बाय सेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर सेक बाय टेन थीटा, सेक बराबर टेन बाय साइन थीटा के बेसिस पे भी देखे थे। तो इस क्वेश्चन के अंतराल में भी आपके पास अलग अलग कंटेंट के बेसिस पे भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साइन के बेसिस पे क्या होता है और कॉस के बेसिस पे क्या होता है। तो दोनों क्वेश्चन के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। तो यहाँ से भी आप लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे होता है कॉस बटे कॉट, कॉस बराबर होता है कॉट बटे कोसेक, और कॉट बराबर हो जाएगा कोसेक बाय सेक, और कोसेक बराबर हो जाएगा सेक बाय टेन, और सेक बराबर हो जाएगा टेन बाय साइन, और टेन बराबर हो जाएगा साइन बाय कॉस, और साइन बराबर हो जाएगा टेन बाय सेक, और टेन बराबर हो जाएगा सेक बाय कोसेक, और सेक बराबर हो जाएगा कोसेक बाय कोट, और कोसेक बराबर हो जाएगा कॉट बाय कॉस। तो साइन थीटा का बेस हो जाएगा कॉस बटे कॉट, कॉस बराबर कॉट बटे कोसेक, कॉट बराबर कोसेक बाय सेक, और कोसेक बराबर सेक बाय टेन कर सकते हैं, और सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और एंटी क्लॉकवाइज में साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, और सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा के बेस पे कर सकते हैं, और कोसेक थीटा में हम लोग कॉट बटे कॉस के बेस पे कर सकते हैं, और कॉट में हम लोग कॉस बटे साइन के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके अंतराल में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे भी रहेगा, ये दोनों क्वेश्चन के अंतराल में क्या क्या कंटेंट के बेस पे रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, और यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 का मान क्या है हमारे पास धनात्मक है। तो चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का धनात्मक मान, कॉस थीटा का धनात्मक मान, चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 होता है, और चूँकि यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 का धनात्मक मान है, चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का धनात्मक मान प्रथम चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, चतुर्थांश में होता है। तो यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 का मान धनात्मक है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का धनात्मक मान प्रथम चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा के बेस पे जो आपके पास दिया गया है कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, और सेक थीटा बराबर टेन बटे साइन थीटा, टेन बराबर साइन बटे कॉस थीटा। एंटी क्लॉकवाइज के बेस पे है साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बटे सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, और सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा, और कोसेक थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन थीटा, और कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटे टेन थीटा के बेस पे था, जो कि आप लोगों के 0 के डिग्री के बेस पे था, एक पाई/6 के बेस पे था, एक पाई/4 के बेस पे था, एक पाई/3 के बेस पे था, एक पाई/2 के बेस पे था। क्योंकि पाई/6 के बेस पे 1/2 के साइन 0 के बेस पे 0 होता है, पाई/6 के बेस पे 1/2 होता है, पाई/4 के बेस पे 1/√2 होता है, पाई/3 के बेस पे √3/2 होता है, पाई/2 के बेस पे 1 होता है, कॉस थीटा के लिए 0 के बेस पे 0 होता है, पाई/6 के बेस पे √3/2 होता है, और कॉस थीटा पाई/4 के बेसिस से 1/√2 होता है, कॉस पाई/3 के माध्यम से 1/2 होता है, कॉस पाई/2 के माध्यम से 0 होता है। टेन थीटा के बेस पे देखते हैं 0 के बेस पे 0 होता है, पाई/6 के बेस से 1/√3 होता है, पाई/4 के बेस से 1 होता है, पाई/3 के बेस पे √3 होता है, पाई/2 के माध्यम से इन्फिनिटी होता है। कॉट थीटा के लिए देखते हैं 0 के बेस पे इन्फिनिटी होता है, पाई/6 के बेसिस पे √3 होता है, पाई/4 के बेसिस पे 1 होता है, पाई/3 के बेसिस पे 1/√3 होता है, पाई/2 के बेसिस पे 0 होता है। सेक थीटा के बेस पे 0 के बेस पे 1 होता है, पाई/6 के बेस पे 2/√3 होता है, पाई/4 के बेसिस पे √2 होता है, पाई/3 के बेसिस पे 2 होता है, पाई/2 के बेसिस पे इन्फिनिटी होता है। कोसेक थीटा के बेस पे देखते हैं 0 के बेस पे इन्फिनिटी होता है, पाई/6 के बेस पे 2 होता है, पाई/4 के बेस पे √2 होता है, पाई/3 के बेसिस पे 2/√3 होता है, पाई/2 के बेसिस पे 1 होता है। क्लियर। तो साइन थीटा के बेस पे हम लोग 0 के बेसिस पे कर सकते हैं, पाई/6 के बेस पे कर सकते हैं, पाई/4 के बेस पे कर सकते हैं, पाई/3 के बेस पे कर सकते हैं,
पाई बाई 2 के बेसिस पे कर सकते हैं। तो साइन थीटा 0 के बेस पे कर सकते हैं, पाई बाई 6 अब 1/2 के बेसिस पे कर सकते हैं, पाई बाई 4 1/√2 के बेसिस पे कर सकते हैं, पाई बाई 3 √3/2 के बेसिस पे कर सकते हैं, पाई बाई 2 1 के बेसिस पे कर सकते हैं, कॉस थीटा 0 1 के बेसिस पे कर सकते हैं, पाई बाई 6 √3/2 के बेसिस पे कर सकते हैं, पाई बाई 4 1/√2 के बेसिस पे कर सकते हैं, पाई बाई 3 1/2 के बेसिस पे कर सकते हैं, पाई बाई 2 0 के बेसिस पे कर सकते हैं, टेन थीटा 0 के बेस पे कर सकते हैं, पाई बाई 6 1/√3 के बेसिस पे कर सकते हैं, पाई बाई 4 1 के बेसिस पे कर सकते हैं, पाई बाई 3 √3 के बेसिस पे कर सकते हैं, पाई बाई 2 इन्फिनेटिव के बेस पे कर सकते हैं, कॉट थीटा इन्फिनेटिव के बेस पे रहेगा, पाई बाई 6 √3 के बेसिस पे रहेगा, पाई बाई 4 1 के बेसिस पे रहेगा, पाई बाई 3 1/√3 के बेसिस पे रहेगा, पाई बाई 2 0 के बेस पे रहेगा, सेक थीटा 0 1 के बेसिस पे रहेगा, पाई बाई 6 2/√3 के बेसिस पे रहेगा, पाई बाई 4 √2 के बेसिस पे रहेगा, पाई बाई 3 2 के बेसिस पे रहेगा, पाई बाई 2 इन्फिनेटिव के बेस पे रहेगा। तो कोसेक थीटा 0 के बेस पे इन्फिनेटिव, पाई बाई 6 के बेस पे 2, पाई बाई 4 के बेस पे √2 और 60 के बेस पे पाई बाई 3 2/√3, 90 के बेस पे पाई बाई 2 1 के बेस पे रहेगा। तो साइन थीटा के बेस पे हम लोग यहाँ पर देखें एंटी क्लॉक के बेसिस पे तो 10/cos सेक थीटा हो जाएगा, 10 थीटा बाय सेक थीटा के बेसिस हो जाएगा, और 10 थीटा के बेस पे देखेंगे तो सेक थीटा बटे कोसेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा बराबर देखेंगे तो कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा हो जाएगा, इसको कोसेक थीटा बराबर देखेंगे तो कॉट बटे कॉस थीटा हो जाएगा, इसको कॉट बराबर देखेंगे तो कॉस बटे साइन थीटा हो जाएगा, इसको कॉस बराबर देखेंगे तो साइन बाय कोसेक थीटा के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर साइन थीटा के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, 10 के बेसिस पे कर सकते हैं, सेक के बेस पे कर सकते हैं, और कोसेक के माध्यम से भी कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके अंतराल में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। तो साइन थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर करेंगे तो 10 बाय सेक के माध्यम से होता है, और 10 के बेसिस पे करते हैं तो सेक बाय कोसेक होता है, और सेक के बाय में करते हैं तो कोसेक बाय कॉट होता है, और कोसेक के बाय में करते हैं तो कॉट बाय कॉस होता है, और कॉट के बाय में करते हैं तो कॉस बाय साइन होता है, और कॉस के बाय में करते हैं तो साइन बाय 10 होता है। तो यहाँ पर अगर 0 के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, पाई बाई 6 के माध्यम से कर सकते हैं, पाई बाई 4 के माध्यम से कर सकते हैं, पाई बाई 3 के माध्यम से कर सकते हैं, पाई बाई 2 के माध्यम से कर सकते हैं, 0 के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 के बेसिस पे, चूँकि यहाँ कॉस थीटा 1/2 का मान धनात्मक है, चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का धनात्मक मान प्रथम चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब भी चतुर्थांश के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये थर्ड, ये फोर्थ, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ ओनली साइन और कोसेक, और यहाँ पर ओनली 10 और कॉट, 10 और कॉट, और यहाँ पर ओनली कॉस और सेक, ये होता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकेंड के अंतराल में है हमारे पास, ये दोनों किसके बेस पे हैं, फर्स्ट और सेकेंड के बेसिस पे है भाई। क्लियर। कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस बटे कॉट, कॉस थीटा बराबर कॉट बटे कोसेक, और कॉट बराबर कोसेक बाय सेक, कोसेक बराबर सेक बाय कोसेक बराबर सेक बाय 10, सेक बराबर 10 बाय साइन, 10 बराबर साइन बाय कॉस। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एंटी क्लॉकवाइज के बेसिस पे भी कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा, कोसेक थीटा बराबर कॉट बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटे टेन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा का बेस हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एंटी क्लॉकवाइज साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा, कोसेक थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटे टेन थीटा के बेसिस हो जाएगा। तो चूँकि यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 का धनात्मक मान है, तो चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का धनात्मक मान प्रथम चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश में होता है भाई। तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री के बेस पे जान सकते हैं, 30 डिग्री है तो पाई बाई 6 हो जाएगा, 45 है तो पाई बाई 4 हो जाएगा, 60 डिग्री है तो पाई बाई 3 हो जाएगा, और 90 है तो पाई बाई 2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा 1/2 के बेसिस पे जान सकते हैं, दिया है
कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, चूँकि यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 का धनात्मक मान है, चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का धनात्मक मान प्रथम चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बटे सेक थीटा, दूसरा टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, और तीसरा सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा, और चौथा कोसेक थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा। तो क्लॉकवाइज के माध्यम से जान सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से जान सकते हैं। तो क्लॉकवाइज साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, दूसरा कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, तीसरा कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, चौथा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, पाँचवा सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, छठवां टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा, कोसेक थीटा बराबर कॉट बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटे टेन थीटा के बेस पे देख सकते हैं। तो एक को जीरो के माध्यम से देख सकते हैं, फिर एक को 30π/6 के बेसिस पे देख सकते हैं, एक को π/4 के बेस पे देख सकते हैं, एक को π/3, एक को π/2 के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि जीरो के बेसिस पे क्या होता है, 30 डिग्री के बेसिस पे क्या। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं भाई कि यहाँ पर हमारे पास कंटेंट में है कि चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का धनात्मक मान प्रथम चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, इसलिए कॉस थीटा में 1/2 के बेसिस होता है। क्योंकि फार्मूला में हम लोग देखते हैं तो फार्मूला में हमारे पास क्या कंटेंट रहता है भाई, फार्मूला में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर रहता है थीटा, यहाँ पर रहता है पाई माइनस थीटा, यहाँ पर होता है पाई प्लस थीटा, यहाँ पर होता है 2π माइनस थीटा। ये सूत्र है हमारा, ये सूत्र है व्यापक मान मुख्य मान के बेसिस पे, मुख्य मान के बेसिस पे ये सूत्र है, व्यापक मान के अंतर्गत अलग आएगा। ठीक है, तो चूँकि दिया है कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, चूँकि यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 का मान धनात्मक है, चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का धनात्मक मान प्रथम चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे कॉट थीटा बेस हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा, और सेक थीटा बराबर टेन थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटे सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, और सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा, और कोसेक थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटे टेन थीटा के बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉट थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कोसेक थीटा, और कॉट थीटा बराबर कोसेक बटे सेक थीटा, कोसेक बराबर सेक बटे टेन थीटा, सेक बराबर टेन बटे साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा बराबर टेन बटे सेक थीटा, टेन बराबर सेक बटे कोसेक थीटा, और सेक थीटा बराबर कोसेक बटे कॉट थीटा, और कोसेक थीटा बराबर कॉट थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बटे टेन थीटा के बेसिस हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो साइन थीटा के लिए 0 डिग्री के बेस पे 0, π/6 के बेस पे 1/2, π/4 के बेस पे 1/√2, π/3 के बेस पे √3/2, π/2 के बेस पे 1, कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री के बेस पे 1, π/6 के बेस पे √3/2, π/4 के बेस पे 1/√2, π/3 के बेस पे 1/2, π/2 के बेस पे 0, टेन थीटा के लिए 0 के बेस पे 0, π/6 1/√3, π/4 1, π/3 √3, π/2 इन्फिनेटिव, कॉट थीटा के लिए 0 के बेस पे इन्फिनेटिव, π/6 के बेस पे √3, π/4 के बेस पे 1, π/3 के बेस पे 1/√3, π/2 के बेस पे 0, सेक थीटा 0 के बेस पे 1, π/6 के बेस पे 2/√3, π/4 के बेस पे √2, √3 बाई π/3 के बेस पे 2 हो जाएगा, और π/2 के बेस पे इन्फिनिटी हो जाएगा, कोसेक थीटा के बेस पे 0 के बेस पे इन्फिनिटी हो जाएगा, π/6 के बेस पे 2 हो जाएगा, और π/4 के बेस पे √2 हो जाएगा, π/3 के बेस पे 2/√3 हो जाएगा, π/2 के बेस पे 1। अब यहाँ पर आप लोग जान गए कि 1/2 के बेसिस पे क्या है, तो यहाँ पर आपका कॉस पता चल गया, और कॉस कहाँ पर है 1/2 यहाँ पर है, और ये किसके बेस पे है π/3 के बेसिस पे है। क्लियर, तो π/3 के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये π/3 किसके अंतराल में भी आएगा। तो चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का धनात्मक मान प्रथम चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश में, तो इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 के बेसिस पे हो जाएगा, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू कॉस π/3 के बेसिस पे हो जाएगा, कॉस π/3 के बेसिस पर जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कॉस किस पे आ जाएगा, प्रथम और चतुर्थांश में, तो कॉस एक π/3 के बेसिस पे आ जाएगा,
एवं एक आ जाएगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश में। तो चतुर्थ चतुर्थांश में होता है 2 पाई माइनस पाई बाई 3 के बेसिस पे हो जाएगा, ये कॉस के माध्यम से, ठीक है। तो ये कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा एवं यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो कॉस ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3 के बेसिस पे हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस के बेसिस पे है हमारे पास। ये किसके अकॉर्डिंग में है भाई? कॉस के अकॉर्डिंग में है कि ये कॉस किसके किसके बेसिस पे आ रहा है और ये कॉस किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आ रहा है। तो चूँकि हम लोग यहाँ से जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 का मान धनात्मक है, चूँकि यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 का मान धनात्मक है, चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का धनात्मक मान प्रथम चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। तो चूँकि यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 का मान धनात्मक है, चूँकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा का धनात्मक मान प्रथम चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 और कॉस पाई बाई 3 एवं 2 पाई ही माइनस पाई बाई 3 के बेसिस हो जाएगा। तो कॉस पाई बाई 3 एवं कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3 के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बेस पे आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 के बेसिस पे आ जाएगा एवं इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका कॉस हो जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, इसका गुणा करो भाई, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई के साथ माइनस पाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, बटे में हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि कॉस पाई बाई 3 है, हमारे पास ये सूत्र में लिखा था केवल थीटा है, फिर पाई माइनस थीटा है, फिर पाई प्लस थीटा है, फिर 2 पाई माइनस थीटा है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे आएगा। एवं यहाँ पर हो जाएगा कॉस, इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, 3 2 जा 6 हो जाएगा, पाई का पाई रहेगा माइनस पाई 1 जा पाई रहेगा, बाय में कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कॉस हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा और एवं हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस 6 पाई में पाई जाएगा तो 5 पाई बाई 3 के बेसिस पे हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन के बेसिस पे जो आपके पास दिया गया था, इसके बेसिस पे आप लोग यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं कि कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 का मुख्य मान जो प्रथम चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश कॉस थीटा बराबर 1/2 का मुख्य मान जो प्रथम चतुर्थांश व चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस पाई बाई 3 एवं कॉस 5 पाई बाई 3 के बेसिस पे होगा। अगर कॉस को आप लोग हटा दोगे तो यहाँ पर आपके पास पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3 के बेसिस पे रहेगा, ये आपका आंसर के बेसिस पे रहेगा। तो कॉस थीटा के बेस आपके पास 1/2 रहेगा, तो लास्ट में इस स्टेप को लिखना जरूरी है। अगर इस स्टेप को नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स कटेगा भाई, ठीक है। तो उस फार्मूला में आप लोग इसी चीज़ को याद रखिएगा कि थीटा के बेस पे होता है, एक पाई माइनस थीटा होता है, एक पाई प्लस थीटा होता है, एक 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं, इसको हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं।